देखो बेटा हम सो नेक्स्ट टॉपिक है डाई इलैक्ट्रिक, है ना। वैसे तो आप इनू स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये आप हाले तक पहुंचे कितने तक है? हाँ हुण देखो कि सब तो पहला डाई इलैक्ट्रिक नू किद्दां समझना तुसी? भी इंसुलेटर मॉलिक्यूल्स का बनया होया है। मॉलिक्यूल्स कितनी तरह के होंगे? दो। किहड़े किहड़े? की फर्क है? हाँ, जिहड़े पोलर मॉलिक्यूल है इट पोजेसिस परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ते जिहड़ा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इट डज नॉट पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। पर फिर आप देखिया की सीगा कि चाहे पोलर मॉलिक्यूल है चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जदों असीं उसनूं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस करते हैं की हुंदा? पोलराइज्ड हो जाते। पोलराइज का मतलब हाँ डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाती, क्रिएट हो जाती है, सैटअप हो जाती है। और किसी भी मॉलिक्यूल च जिहड़ी डाइपोल मूवमेंट है वो कितनी पैदा होंदी है? कितनी? एप्सिलॉन नॉट अल्फा ई के ई नॉट? ई नॉट की है एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड है ना। तो अल्फा की सीगा? ਉਹਦਾ मीनिंग की है, सिग्निफिकेंस की है? कि जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है उसकी वैल्यू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ਲਈ डिफरेंट होंदी है, और जिस मॉलिक्यूल की एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी ज्यादा वा वो आसानी नाल पोलराइज्ड हो जाती है, ਉਹਦੇ अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ज्यादा पैदा होंदी है ना। यही सीगा ना सारा। अच्छा फिर बेटा आप जो अज तो शुरू करना वो है टाइप्स ऑफ डाई इलैक्ट्रिक। टाइप्स ऑफ डाई इलैक्ट्रिक। तो फर्स्ट वन लिखो पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो अगर सानू कोई कहे व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक, असी की कहांगे? इट इज मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। और अगर सानू कोई कहे व्हाट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इट इज मेड ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, है ना, मॉलिक्यूल्स। हुण देखो हम गल नूं इत्थों स्टार्ट करना, ध्यान दिओ। हुण तुसीं की करी जाने दोनों? तू पिछे बैठ जा फिर। हाँ गल्लां ही करी जाने आपस। पैन इन्ने फड़े उन्हें। हुण देखो हुण जिहड़ा डाई इलैक्ट्रिक है, ध्यान दिओ पुत्तर, हुण गल नूं समझिओ। हुण मैं इन्हां दोनों बारे गल करन लगा वां साइमल्टेनियसली, पर कदों?
in the absence of external इलेक्ट्रिक फील्ड। हुण गल सुनियो पुत, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मैं लिख देना नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। हुण सोच के जवाब दियो कि इहदे हर मॉलिक्यूल दी डाइपोल मूवमेंट की है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो बनिया, ते नॉन पोलर मॉलिक्यूल दी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो हुंदी है ना। तो आ देखियो इहदा, तो यदि भी डाइपोल मूवमेंट जीरो जीरो जीरो, तो टोटल डाइपोल मूवमेंट भी जीरो ही होएगी। तो नेट डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। ये आपां किहड़े डाइलैक्ट्रिक की गल कीती, कदों कीती? हाँ ठीक है। अच्छा हुण इधर देखियो, छड्ड दो हले सब कुछ। हुण आ बेटा पोलर डाइलैक्ट्रिक है, हुण सोच के जवाब दईओ, पोलर डाइलैक्ट्रिक कादा बनया होया? क्या पोलर मॉलिक्यूल दी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਆਪਾਂ पता की ਕਰਨ लगा, इधर देखो ਹੁਣ मैं इत्थे मॉलिक्यूल ਨੂੰ कितना शो कर रहा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल लाइक ए डाइपोल है, तो मैं पहले मॉलिक्यूल दी डाइपोल मूवमेंट एरो नाल शो करती। हुण जिहड़ा दूसरा मॉलिक्यूल है, सुनो पुत्र, जिहड़ा तीसरा मॉलिक्यूल है, जिहड़ा चौथा मॉलिक्यूल है, जिहड़ा पंजवां मॉलिक्यूल है, जिहड़ा छेवां है, एंड सो ऑन। हुण तुसीं देख की रहे हैं, गल नूं छड्ड दिओ। जिहड़ा पोलर डाइलैक्ट्रिक है, नो डाउट वो पोलर मॉलिक्यूल्स का बनया होया। हर पोलर मॉलिक्यूल की पोजेस कर रहा परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, पर तुसीं की देख रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हर मॉलिक्यूल दी डाइपोल मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन च है। मतलब पोलर डाइलैक्ट्रिक दे अंदर हर मॉलिक्यूल दी डाइपोल मूवमेंट रैंडमली ओरिएंटेड है, भी किसी दी इदा आ, किसी दी आया आया आया, रैंडमली ओरिएंटेड है। हुण आ डाइपोल मूवमेंट ते आ की है, इक्वल बट ऑपोजिट, कैंसल आउट, कैंसल आउट, कैंसल आउट। द नेट डाइपोल मूवमेंट, मतलब की गल समझी आपां, सुनो कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक है चाहे पोलर डाइलैक्ट्रिक है, दोनों की नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो है। और जदों नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होंदी है ना, सुनो, तो उदों असीं कहने हैं कि डाइलैक्ट्रिक जो है वो की है, अनपोलराइज्ड। मतलब अज तो बाद अगर थानू कोई कहे कि डाइलैक्ट्रिक अनपोलराइज्ड है, इसका मतलब तुसी फटाफट केड़ा कंक्लूजन निकाल लोगे, भी नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो है। समझ आई गल? क्लियर है? ये टर्म्स पकड़निया पैनिया अपन। हुण देखियो बेटा,
हुण ना जिहड़ा डाईपोल है, डाईपोल तो ਉਹਦੀ डाईपोल मूवमेंट ਹੁੰਦੀ है, ठीक है। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ कि चाहे पोलर डाइलैक्ट्रिक दे हर मॉलिक्यूल ने लाइक ए डाईपोल बिहेव करना, बट ओवरऑल डाइलैक्ट्रिक दी नेट डाईपोल मूवमेंट की है, जीरो है ना। तो इट मीन्स पोलर डाइलैक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अनपोलराइज्ड है। हुण आपां इत्थे एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पोलराइजेशन वैक्टर, या इसनूं बेटा आपां पोलराइजेशन डेंसिटी भी कह देंगे, और इहदा सिंबल कैपिटल पी है, जबकि डाईपोल मूवमेंट का सिंबल स्मॉल पी हुंदा ना। तो पोलराइजेशन वैक्टर या पोलराइजेशन डेंसिटी का सिंबल कैपिटल पी है। हुण देखो, कोई भी पोलराइजेशन वैक्टर या पोलराइजेशन डेंसिटी का कंसर्न डाई इलैक्ट्रिक दे नाल है, और इसनूं कैलकुलेट किदां करते हैं। पोलराइजेशन डेंसिटी की डेफिनेशन याद रखनी है कि इहदा संबंध किसी भी डाइलैक्ट्रिक नाल हो सकता वा, चाहे पोलर है चाहे नॉन पोलर है, पर इनू डिफाइन किदां करते हैं, तो इनू डिफाइन करते हैं नेट डाईपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जे तुसी किसी भी डाइलैक्ट्रिक दी पोलराइजेशन वैक्टर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो तुसी की नोट करना, एक तो उस डाइलैक्ट्रिक की नेट डाईपोल मूवमेंट ते दूजा वॉल्यूम, ते नेट डाईपोल मूवमेंट नू वॉल्यूम नाल डिवाइड कर देना, तो तुहाडा आंसर आ जाना। समझ आई गल? पोलराइजेशन डेंसिटी की डेफिनेशन पता लगी। इहदा मतलब सुनो, इहदा मतलब जदों तुहाडा डाइलैक्ट्रिक पुत्र अनपोलराइज्ड है, तो उसकी पोलराइजेशन डेंसिटी की हो, जीरो हो। पता लगा क्यों? तो अनपोलराइज्ड डाइलैक्ट्रिक दी पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वैक्टर जीरो हुंदा। क्लियर है गल? चलिए अगे। हुण देखो, हुण पुत्र अगला पॉइंट लिखो, हेडिंग लिख लो, बना लो, डाई इलैक्ट्रिक placed in external electric field। हुण बेटा तो आप की शो कर रहे हैं, इधर देखियो कि आ जड़ी सारी स्पेस है, इत्थे एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, करती शो। हुण इस जगह ते लिया के की रख दिता गया, डाई इलैक्ट्रिक। केड़ा रखना चाहिए? पोलर भी हो सकता ते कोई भी हो सकता। आपां काम ईजी करने लई केड़ा मान लीए, पोलर के नॉन पोलर कोई फर्क नहीं पैना। तो आपां ज्यूम कर लेना
आप उधर चेक लगा। तो आपां चूज कर लिया नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। इधर कर ला ना चेयर थोड़ी और कर ला, नहीं होनी। अच्छा हुण देखो, हुण देखो देखो इधर। सो आ केड़ा डाइइलेक्ट्रिक है पुत्र? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। ਇਹਦਾ हर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इन्हां दी डाइपोल मूवमेंट की है? जीरो। पर जदों आपां इस डाइइलैक्ट्रिक नूं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखांगे तां इह इलैक्ट्रिक फील्ड हर मॉलिक्यूल दे प्लस माइनस ते की करेगा? फोर्स लगा के उन्होंने पोलर बना देगा, सैपरेट करेगा। तो कितना सैपरेट होएगा हुण सोचो। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड दे करके पॉजिटिव चार्ज से फोर्स हमेशा किधर नूं लगदी है? इन द डायरेक्शन ऑफ, ते नेगेटिव ते उल्ट। तो ਇਹਦਾ मतलब आ जिहड़ा मॉलिक्यूल है ये हुण इदां दा बन जाना, क्योंकि इस इलैक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव नूं किधर नूं अपनी डायरेक्शन वाल पुल करना है ना, या पुश करना, ते नेगेटिव नूं उल्ट पासे। तो आ वाला मॉलिक्यूल भी कुछ इदां दा हो जाना, और आ वाला भी, और इदां ही आ सारे। हुण देखो हुण होना की है। तो जदों आपां डाइइलैक्ट्रिक नूं, तो आपां ये एग्जांपल लैके चल रहे हैं नॉन पोलर दी, बट पोलर भी हो तां भी सेम ही रहना। तो कोई भी डाइइलैक्ट्रिक जदों एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस किया गया तां सिचुएशन की बननी है? देखो एक्चुअली ये डायग्राम दे विच असीं सिर्फ डाइइलैक्ट्रिक दे 9 मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए हैं, है ना। जबकि एक छोटे जे हिस्से च भी किसी डाइइलैक्ट्रिक दे अंदर देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, अरबा खरबा ही है। तो हुण होया एक्चुअली की है, सिचुएशन की है कि आ जिहड़े प्लस माइनस चार्जेस है, आ वाले जिहड़े अंदर वाले है, ये एक दूजे दे इन्नी नजदीक है कि ये एक कैंसल आउट, मतलब एक दूजे के इफेक्ट नूं न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ओवरऑल असी की कह सकते हैं कि जदों कोई भी डाई इलैक्ट्रिक एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस होएगा तो आप कह सकते हैं कि डाई इलैक्ट्रिक दे एक फेस ते नेगेटिव चार्ज और दूसरे फेस ते पॉजिटिव चार्ज पैदा होएगा। पर अगली गल समझने वाली ये है, सुन लो सारे, कि कंडक्टर दे विच भी कुछ इदां दा ही हुंदा वा। पर कंडक्टर दी की खासियत सी कि कंडक्टर दा आ वाला नेगेटिव चार्ज जिहड़ा वा वो फ्री इलैक्ट्रॉन्स करके सी, जद कि डाई इलैक्ट्रिक दे अंदर ये जिहड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ये फ्री करके नहीं है, ये मॉलिक्यूल दे अंदरले बाउंड चार्ज करके है। मतलब आ जिहड़े चार्जेस है इन्हां नूं असीं अज तो बाद की बुलाना? इंड्यूस्ड चार्जेस, और दूसरा नाम इन्हां दा रखना वा डाइइलैक्ट्रिक दे केस च बाउंड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस और बाउंड चार्जेस। तो हुण इत्थों गल सीखनी की है आपां
कि जदों भी कोई डाई इलैक्ट्रिक एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस होएगा तो ਉਹਦੇ ऑपोजिट फेसिस ਦੇ ਉੱਪਰ बाउंड चार्जेस पैदा होंगे। एक फेस से अगर नेगेटिव है तो दूसरे फेस से पॉजिटिव, और ये बाउंड चार्जेस ਨੂੰ इंड्यूस्ड चार्जेस भी कहा जा सकता वा। तो जे ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंड्यूस्ड चार्जेस कह रहे हैं तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ QI ਲੈ ਸਕਦੇ हैं, जे बाउंड कह रहे हैं तो QB। तो QI और QB सिंबल सेम ही है। हुण इस गल नूं जदों हुण तुसीं इलैबोरेट करना तो देखो, तो आ जिहड़ी डायग्राम है इहनूं हुण क्लीयर फॉर्म च किद्दां लैके आना तुसीं। तो आ तुहाडा डाई इलैक्ट्रिक है, तो आ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर नेगेटिव बाउंड चार्ज और इधर पॉजिटिव बाउंड चार्ज पैदा हो जाना। अच्छा, हुण आ जिहड़े बाउंड चार्जेस है इन्हां ने की करना, डाई इलैक्ट्रिक दे अंदर अपना खुद दा इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा करना। मतलब इस डाई इलैक्ट्रिक दे अंदर इन्हां चार्जेस करके भी एक इलैक्ट्रिक फील्ड आ जाना। अच्छा, हुण एक गल सुनियो, इधर आ जिन्नी जगह ते डाई इलैक्ट्रिक है, अगर आपां डाई इलैक्ट्रिक नूं हटा दईए तो उत्थे सिर्फ इक्को इलैक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल। पर जे आपां इत्थे डाई इलैक्ट्रिक रखता तो उत्थे एक्सटर्नल दे नाल नाल इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। इहदा मतलब डाई इलैक्ट्रिक दे अंदर नेट इलैक्ट्रिक फील्ड की होऊ, नेट इलैक्ट्रिक फील्ड आएगा इंड्यूस्ड और एक्सटर्नल दा वेक्टर सम टोटल। पर जेड़े एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड्स है ये डायरेक्शन च की है ऑपोजिट। और अगली गल भी नोट कर लेनी है कि डाई इलैक्ट्रिक दे केस च जेड़ा इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक्सटर्नल नालों घट होना वा, जबकि कंडक्टर च दस्सिया गया सी कि कंडक्टर दे केस दे विच इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल दे हमेशा बराबर हुंदा वा। तो ये रिजल्ट भुलना नहीं है, ठीक है। हुण इदां क्यों है पुत्र, देखो जेड़ा एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर दे अंदर इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा एक्सटर्नल दे बराबर होना, बट डाई इलैक्ट्रिक बराबर नहीं होना, लैसर होना वा इंड्यूस्ड ने एक्सटर्नल नालों। उहदा कारण की है, एक तो वैसे ही है भी कंडक्टर और इंसूलेटर दो अलग तरह के सबसटांसिस है, तो दूसरी गल जिहड़ी याद रखनी है कि कंडक्टर दे कोल बहुत सारा चार्ज है जिहड़ा फ्री है, तो जिहड़ा आसानी दे नाल अपने आप नूं रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकदा वा। पर इंसूलेटर दे अंदर फ्री चार्ज तो है ही नहीं। तो आ भी जिहड़ा चार्ज शो कीता वा ये की है, बाउंड चार्ज है। ये भी बड़ी मुश्किल दे नाल एग्जिस्ट कीता वा, ये इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो इन्हां चार्जिस की गिनती घट होने करके इंसूलेटर च, तो जिहड़ा इन्हां ने इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा करना वो भी लैसर हुंदा, घट हुंदा। बट तुसीं जिहड़ा तुहाडे लई जरूरी पॉइंट की है कि अगर किसी कंडक्टर नूं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा जाए तो उस कंडक्टर दे अंदर पैदा होने वाला इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सटर्नल दे बराबर होना, बट डाई इलैक्ट्रिक दे केस च इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सटर्नल तो घट होना। हुण डाई इलैक्ट्रिक दे अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड ई है जिहड़ा कि एक्सटर्नल ते इंड्यूस्ड नूं वैक्टर सम तो आया। पर जदों आपां इन्हां दोनों नूं ऐड करन लगे आ वैक्टर सम दे अकॉर्डिंगली, तो असीं की देखदे आ कि एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड ते इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन की है, ऑपोजिट। तो जदों असीं दो वैक्टर्स ऑपोजिट डायरैक्शन वाले ऐड करते हैं तो जिहड़ा रिजल्ट हुंदा ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड असीं किद्दां लिखते हैं, वड्डे वाले वैक्टर के मैग्नीट्यूड चों। तो हुण इत्थे वड्डे वाला आया, छोटे वाला आया,
इन्हें दसिया ना। तो इस करके नेट इलैक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड होएगा। हम देखियो हम गल की निकल के आई है ओवरऑल। जे तुसी इस अगर तुसी वो की करिए ना तुसी अगर तुसी डाई इलैक्ट्रिक नू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड चों हटा लो तो जिन्नी जगह पे डाई इलैक्ट्रिक सी उत्थे केड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा आ वाला सिर्फ। पर जे तुसी इस जगह नू डाई इलैक्ट्रिक नाल कवर कर लिया तो फिर इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड की होएगा इंड्यूस्ड भी ते एक्सटर्नल भी। तो नेट कितना होएगा है ना ई। तो ई जड़ा मतलब जिथे डाई इलैक्ट्रिक आ गया उस जगह के ऊपर नेट फील्ड कितना होना हुण ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड जिन्हों आपां की कहना कला ई। तो ई के बराबर है इंड्यूस्ड तो तुसी पढ़ना नहीं हुण ई जड़ा वा वो की कहना आपां ई की है व्हाट इज ई डाई इलैक्ट्रिक दे अंदर नेट इलैक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट की है तो ई इंड्यूस्ड की है इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड। और जेड़ा नेट इलैक्ट्रिक फील्ड है डाई इलैक्ट्रिक वाला ओदी वैल्यू ई नॉट तो ज्यादा वा के बराबर है कि घट है ई दी वैल्यू ई नॉट दे बराबर है कि घट है ई दी वैल्यू ई नॉट तो ज्यादा वा कि घट है ई दी वैल्यू ई नॉट तो घट है कि ज्यादा के बराबर ही है ई दी घट है ना तेरा की विचार है सेम ही है ज्यादा क्यों गर्मी पैगी ज्यादा होगी हाँ तेन पता नहीं लग रहा ई नॉट चो समथिंग की हो रहा ई नॉट चो ई इंड्यूस्ड की हो रहा तो फिर ई की होगा तेन पता होना कभी मैथ पढ़िया जे इधर लिखे आ जाए तो आंसर की हो 7 तो घट के ज्यादा कितना पता लगा तो हुण ਇਹਦਾ मतलब की हो गया रिजल्ट की याद रखना भी जिस जगह पे पहला कुछ नहीं सी एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड सी तो उस जगह नू अगर आप डाई इलैक्ट्रिक नाल फिल कर दईए तो उस जगह पे नेट इलैक्ट्रिक फील्ड पहले नालों घट गया वा। तो डाई इलैक्ट्रिक का काम की है इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नू घट करना और ये याद रखना वा कई बार पूछ लेंदे है सीबीएसई। और दूसरी गल नोट करो कि जेड़ा डाई इलैक्ट्रिक है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ एक टर्म जोड़ते हैं डाई इलैक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पुत्र
डाई इलैक्ट्रिक कांस्टेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀਜ਼। हाँ इत्थे तक आ ई नॉट ही है, आ वैक्यूम है, तो ई दी वैल्यू सिर्फ इस डाइलैक्ट्रिक वाली जगह के अंदर अंदर ही है, विद इन द डाइलैक्ट्रिक। अच्छा डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ डिफाइन करना, सुन लो कि अगर थोड़े सामने एक डाइलैक्ट्रिक मटीरियल है तो एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ते डाइलैक्ट्रिक दे अंदर दा इलैक्ट्रिक फील्ड है ई, ता एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड नू की करना, डाइलैक्ट्रिक दे अंदरले इलैक्ट्रिक फील्ड नाल नेट इलैक्ट्रिक फील्ड नाल डिवाइड कर देना, तो जेड़ा आंसर आएगा वो उसका डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट होएगा। ਇਹਦਾ मतलब की होया, ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैनू कोई दसे कि डाई इलैक्ट्रिक एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड है ना, तो ई नॉट की वैल्यू दी होए मैनू और नाल मैनू डाई इलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी दसिया होए 5 7 8 9 जो भी है, तो मैं ये दस सकदा कि उस डाई इलैक्ट्रिक के अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड कितना वा। मतलब इन्हां तिन्नां विचों कोई भी दो चीज़ां पता होणगियां तो तीसरी निकल आएगी, पर ये तिन्नां विचों दो पता होणगियां, पर वो तीन है कौन कौन, एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड विद इन डाइलैक्ट्रिक, नेट इलैक्ट्रिक फील्ड विद इन डाइलैक्ट्रिक और डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इन्हां तिन्नां विचों दो कोई भी पता होण, तीसरी निकल आएगी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पर उस तो अगली गल, जदों असीं गल करदे हां फॉर मैटल्स जिन्हों कंडक्टर्स भी कहने हैं, तो असी ऑलरेडी प्रूव किया होया वा। सुनो देखो हुण आ जिहड़ी डिस्कशन आप कर रहे हैं ये डाइलैक्ट्रिक लिए कर रहे हैं, तो अगर इसनू डाइलैक्ट्रिक की जगह कंडक्टर कहना शुरू कर दईए तो फिर साडे दिमाग 'च आना शुरू हो जाना कि ई इंड्यूस्ड ई नॉट के बराबर है, तो यदा मतलब कंडक्टर के अंदर क्योंकि आ और आ दोनों बराबर है, तो कंडक्टर के अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाना। तो जदों आ जीरो हो गया मैटल लई, तो समथिंग ओवर जीरो तो इनफिनिटी, तो मैटल्स का डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होंदा वा। ये स्टार्टिंग च भी आप दसदे हैं हाँ, तो मैटल्स कंडक्टर्स का डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट है। केनो बतू हाँ नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी डिफाइंड नहीं ना है, इन्फिनिटी भी डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जी आउट ऑफ रीच है वो इन्फिनिटी है, समझ गए ना। तो हुण देखो हुण थानू इत्थे तक की डिस्कशन तो बाद दो गल्लां याद रहनियां चाहिदियां, वो कि एक तो जदों भी डाई इलैक्ट्रिक चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा जाएगा, डाई इलैक्ट्रिक के अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल नालों हमेशा घट होएगा, और नैट इलैक्ट्रिक फील्ड विद इन डाई इलैक्ट्रिक एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड ते इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ भुलना नहीं, पर वो नाल आ रिलेशन भी याद रखना कि ये रिलेशन कादे लिए है, एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड नैट इलैक्ट्रिक फील्ड ते डाई इलैक्ट्रिक कांस्टेंट का। हुण हैडिंग लिखो, देखो वे हुण आ जिहड़ा डाई इलैक्ट्रिक है इनू आपां 3 डायमेंशनल फॉर्म दे विच डायग्राम बनाइए। आ देखियो जरा, तो हुण मैं पूरी बॉडी की फॉर्म देती है ना डाइलैक्ट्रिक नू,
अच्छा हुण वैसे तो ये डाइलैक्ट्रिक बॉडी किसी भी फॉर्म च हो सकती है, सफेरिकल क्यूबिकल कोई भी शेप, पर आप इत्थे काम नूं ईजी करन लई पता की मान लेना, इनू कोई क्यूबॉइड मान के इहदी लेंथ ले लेनी एल और एरिया फेस का ले लेना ए। हुण जदों ये डाई इलैक्ट्रिक एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेसड है, तो की होना, ये ऑपोजिट फेसिस से की पैदा हो जाने हैं, किहड़े चार्ज, नैगेटिव पॉजिटिव, पर वो किहड़ी नेचर दे आ, बाउंड चार्जेस, वो बाउंड चार्जेस है। तो आ हो गया पुत्र और आ हो गया इस चार्ज का आ जिहड़ा फेस है, ये उपर टोटल चार्ज आप लिख दिंने आ माइनस क्यू बी और यदा लिख दिंने आ प्लस क्यू बी। हुण थानू इदा नहीं नजर आ रहा कि आ दोनों इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस है, आ दोनों इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस है, प्लेस्ड सर्टन डिस्टेंस अपार्ट। तो ये मतलब सानू एक तरह का डाईपोल नजर आने लग चाहिए वा। तो ये डाईपोल का नैगेटिव चार्ज है, आ डाईपोल का पॉजिटिव चार्ज है, आ दोनों च दूरी है। तो यदा मतलब आ जिहड़ा डाईइलैक्ट्रिक है, जदों आपां डाईइलैक्ट्रिक नूं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस किया, तो डाईइलैक्ट्रिक किद्दां बिहेव करन लग पिया, लाइक ए डाईपोल। लाइक ए डाईपोल का मतलब ये डाईइलैक्ट्रिक पोजैस करन लग पिया नेट डाईपोल मूवमेंट। तो नेट डाईपोल मूवमेंट कितनी आएगी, कट सकते हैं, डाईपोल दी डाईपोल मूवमेंट की हुंदी है चार्ज इंटू लेंथ QL। तो यदा मतलब आ जिहड़ा डाईइलैक्ट्रिक है, यदी नेट डाईपोल मूवमेंट कितनी आई QBL। पर कदों आई पुत्र, जदों आपां डाईइलैक्ट्रिक नूं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखिया वा। तो हुण नेट डाईपोल मूवमेंट नूं इस वॉल्यूम नाल, वॉल्यूम कितना इस डाईइलैक्ट्रिक का, वॉल्यूम कट सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रादर इंटू लेंथ। तो नेट डाईपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम नूं की कहने आपां, पोलराइजेशन, या कहने आ पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वेक्टर है नेट डाईपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेट डाईपोल मूवमेंट कितनी आई QBL, वॉल्यूम कितना आया AL, LL कट्टे गए, QB अपॉन A। चार्ज पर यूनिट एरिया नूं कहने आ सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी और ਉਹਦਾ सिंबल ਅਸੀਂ सिग्मा ਲੈਨੇ ਆ। पर इत्थे जिहड़ा चार्ज है, क्योंकि वो बाउंड चार्ज है, तो बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया नूं कवांगे बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब सिग्मा दे नाल पैरां च की पाता आपां सिग्मा बी। सिग्मा बी का मतलब बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी।
हुण ये जिहड़ा आपां टॉपिक डिस्कस कीता इहदा हैडिंग लिख सकते हैं तुसीं पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी तो देखो पुत्र हुण मोटे तौर पे क्योंकि ये सारी डिस्कशन की लौड़ पैनी आपां नूं कैपेसिटर च अगर थानू कोई कहे कि थोड़ा डाईइलैक्ट्रिक एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेसड है इसका मतलब है कि थोड़ा डाईपोल जिहड़ा डाईइलैक्ट्रिक है वो पोलराइज्ड हो चुका वा क्योंकि पोलराइज्ड होने की निशानी की है पोलराइजेशन वैक्टर या पोलराइजेशन डेंसिटी नॉन जीरो हो जानी है तो जदों तक थोड़ा डाईइलैक्ट्रिक अनपोलराइज्ड है अनपोलराइज्ड होने कदों तक रहना जब तक एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च नहीं है तो उदों तक पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वैक्टर की वैल्यू जीरो रहनी है तो पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वैक्टर की वैल्यू नूं देख के दस सकते हैं कि थोड़ा जिहड़ा डाईइलैक्ट्रिक है वो अनपोलराइज्ड है कि पोलराइज्ड है और पोलराइज्ड भी दस सकते हैं कि वो ज़्यादा पोलराइज्ड है कि घट पोलराइज्ड है। अच्छा हुण एक होर लिखो हैडिंग तो ये आप प्रूव किया पोलराइजेशन डेंसिटी ते सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है। हुण हैडिंग लिखो एक्सप्रैशन फॉर पोलराइजेशन वेक्टर हुण ये ऑलरेडी आप 2 डायमेंशनल डायग्राम च बना चुके हैं कि आही ये काम चल जाना अपना बनाई भी हुई है कि आ जड़े दो फेसिस है इन्हां ते किहड़ा चार्ज पैदा होया नैगेटिव पॉजिटिव बाउंड चार्ज है ना तो ये बाउंड चार्ज नूं इंड्यूस्ड चार्ज भी कहने आ तो इंड्यूस्ड चार्जिस दे करके इलैक्ट्रिक फील्ड कितना वा ई इंड्यूस्ड और उसकी डायरेक्शन किधर नूं है पॉजिटिव बाउंड चार्ज तो नैगेटिव बाउंड चार्ज की तरफ डाईइलैक्ट्रिक दे अंदर जिहड़ा नैट इलैक्ट्रिक फील्ड है ई ਉਹਦੀ मैग्नीट्यूड आप कितना कढ़ते हैं ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड ठीक है तो इन्हां तिन्नां विचों आ है डाईइलैक्ट्रिक दे अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड और इहदी वैल्यू एक्सटर्नल नालों हमेशा घट होंदी है आ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा हुण पुत्र जिथे मैं आ रहा देखो जिद्दां कल आपां एक टर्म पढ़ी सी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी पढ़ी सी ना कि अगर कोई मॉलिक्यूल एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा जाए तो वो अंदर इंड्यूस्ड डाईपोल मूवमेंट पैदा होंदी है एप्साइलन नॉट अल्फा ते नाल ई नॉट लिखिया सी उदा ही अज भी ये गल दसी है कि जदों कोई डाई इलैक्ट्रिक एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा जाता वा तो डाईइलैक्ट्रिक जो है इट गैट्स पोलराइज्ड तो डाईइलैक्ट्रिक दे अंदर की पैदा हो जाती है नैट डाईपोल मूवमेंट ते डाईइलैक्ट्रिक दे अंदर पैदा हुई नैट डाईपोल मूवमेंट नूं अगर डाईइलैक्ट्रिक दे वॉल्यूम नाल डिवाइड किया जाए तो उस टर्म नूं असीं की किया सी पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वैक्टर तो किसी भी डाईइलैक्ट्रिक का जिहड़ा पोलराइजेशन वैक्टर है पी वो किहदे बराबर है एक तो आप प्रूव किया ना उस बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी के बराबर है दूसरा पोलराइजेशन वैक्टर की वैल्यू पोलराइजेशन वैक्टर की वैल्यू का संबंध एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड नाल नहीं है क्योंकि जे एक्सटर्नल नाल हुंदा फिर इत्थे आपां ई नॉट लिखना सी किहदे नाल है नैट इलैक्ट्रिक फील्ड नाल तो आ जिहड़ी टर्म है
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਈ, ਗ੍ਰੀਕ ਸਿੰਬਲ है, और ਇਹਦਾ नाम ਇੱਥੇ है टर्म ਜਿਹੜੀ है इलैक्ट्रिक ससैप्टेबिलिटी। और जिदा एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा की वैल्यू तो पता लगता सी कि मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलराइज्ड होएगा कि घट, उदा ही बेटा डाई इलैक्ट्रिक ज़्यादा पोलराइज्ड होएगा कि घट। इनू कंट्रोल करने वाली टर्म का नाम है इलैक्ट्रिक ससैप्टेबिलिटी। तो इलैक्ट्रिक ससैप्टेबिलिटी जिहड़ी टर्म है इसका संबंध डाई इलैक्ट्रिक सबसटांस के नाल है, तो जबकि एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी टर्म का संबंध मॉलिक्यूल के नाल। तो ये फर्क है। और जिन्नी ज़्यादा इलैक्ट्रिक ससैप्टेबिलिटी होएगी उन्ना सबसटांस ईजीली पोलराइज्ड होएगा, जिन्नी ससैप्टेबिलिटी घट होएगी उन्ना सबसटांस मुश्किल नाल पोलराइज्ड होएगा। तो इलैक्ट्रिक ससैप्टेबिलिटी की वैल्यू अलग अलग डाई इलैक्ट्रिक्स लई डिफरेंट है। तो ये रिजल्ट्स है जिहड़े तुहानूं याद होने चाहिए है कि एक तो पोलराइजेशन वैक्टर वो एप्सिलॉन नॉट है, ससैप्टेबिलिटी ते नाल नेट इलैक्ट्रिक फील्ड। देख लिया? हाँ, ये रिजल्ट्स मोटे मोटे याद रख लियो, क्यों कित्थे लोड पैनी है, हुण लोड पैन लगी है जी जिहड़ा पेपर च आना टॉपिक। हैडिंग लिखो, मतलब ये एग्जाम च आ सकता वा फॉर 2 मार्क्स। हाँ, अगला हैडिंग लिखो, और 2 मार्क्स लिए आ सकता एग्जाम च, और वो लिए ये सारा कुछ आप एफर्ट्स किए हैं। तो ये डायरैक्टली नहीं किसी ने पूछने। तो हैडिंग लिख लो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी and dielectric constant, electric susceptibility and dielectric constant। हुण उहदे लई तुहानूं शुरुआत कित्थों करनी पैनी है? देखो यार, आ रिलेशन याद रखना है ना। देखो बेटा, अगर साडे सामने ये पिछली इन्फॉर्मेशन है जिहड़ी कैरी करनी पैनी सानू, अगर पुत्र थोड़े सामने एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो आ जिहड़ी शीट है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ अगर ਉਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਨਾਲ डिवाइड कर दईए तो बन जूगी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो आ जिहड़ी शीट है प्लेन शीट ऑफ चार्ज कली है, तो ਇਹਦੇ करके दोनों पासे इलैक्ट्रिक फील्ड होना वा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप रिजल्ट कढ़िया सी ना गॉस लॉ वाले केस, मतलब ये याद रखना वा कि अगर थोड़े कोल सिंगल शीट है और उहदे करके आप इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होए तो फार्मूला केड़ा यूज करना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ते जे बेटा दो शीट्स होन है ना, तो आ जिहड़ी कल्ली शीट है ਇਹਦੀ सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ते इत्थे जिहड़ियां दो शीट्स है तो एक दी प्लस सिग्मा आ एक दी माइनस सिग्मा, तो इलैक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इत्थे होना अंदर, वो होना ਇਹਦੇ नालों डबल हो जाना दोनों नूं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट याद रखना। हुण अगर तुहानूं ये रिजल्ट याद रखना पएगा ही इत्थे तक आने लई,
तो हुण आपां की देख रहे हैं पुत्र, देखो ध्यान दिओ, आ जिहड़ा रिलेशन है, इस रिलेशन दे विच इस इलैक्ट्रिक फील्ड नूं किहने पैदा कीता? इन्हां ने, है ना। ते इन्हां नूं देखो ध्यान नाल, तां आ प्लेन शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ते आ प्लेन शीट ऑफ नैगेटिव चार्ज है। तां इहदा मतलब जिहड़ा आ वाला ई इंड्यूस्ड है, इहदी वैल्यू कितनी आऊ? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पर आ जिहड़ा चार्ज है, ये बाउंड चार्ज है, तो यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी नूं आपां सिग्मा दे नाल बी भी लिख देना, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। आ स्टैप लगा समझ? मतलब आ कंसैप्ट जिहड़े आ उन्होंने आपां इत्थे जोड़िया, क्योंकि आ जिहड़े पॉजिटिव नैगेटिव चार्जिज है ये प्लेन शीट वर्गे हो गए, तो इन्हां दे करके जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है ਉਹਦੀ वैल्यू आ गई ਇਹਦੇ बराबर। समझ आई गल? नहीं भी आई तो याद कर लेनी है ना, इंपॉर्टेंट है। समझ के तो आगे कीता है नहीं टॉपिक है, ये गॉसला वाला टॉपिक है। चलो देखो हुण, देखो पुत्र हुण आपां हैडिंग की लिखिया सी आर्टिकल दा? हाँ, पहला स्टेप आ लिख लिया, लिख लिया, और ये कित्थों आया पता लग चुका। हाँ, अच्छा दूजा स्टेप है, ई किहदे बराबर हुंदा? इहदे डाइलैक्ट्रिक लई नेट इलैक्ट्रिक फील्ड किहदे बराबर है? ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। तो आपां इत्थे इहदी जगह ते की लिख सकते हैं? ई इंड्यूस्ड की जगह की लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अच्छा फिर आज ही देखो सिग्मा बी के बराबर प्रूव किया सी? कैपिटल पी के बराबर, देखो तो पिछे बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी वो लिख लिया करो। अच्छा पोलराइजेशन डेंसिटी के बराबर है ना। अच्छा तो फिर आप एक्सप्रैशन फॉर पोलराइजेशन डेंसिटी ਲਈ पी के बराबर लिखिया सी? एप्सिलॉन नॉट काई ई इदा बन गया। ये पिछले रिजल्ट्स कम आए साडे। हुण देखो ई के बराबर है? ई नॉट माइनस आही है, इनू इदा लिख सकते हैं, इनू आप इधर नू शिफ्ट करता ना। अच्छा ई कॉमन आ गया, ते अज ही आप ये डिस्कस किया कि ई नॉट ओवर ई दी रेशो नू की कहने हैं? डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट। ਇਹਦਾ मतलब डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है? 1 प्लस काई ई। काई ई मतलब इलैक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। हुण ये रिलेशन डिराइव करना भी आ सकता फॉर 2 मार्क्स। ते इहदे बिहाफ ते एक छोटा जिहा क्वेश्चन इदा भी आ सकता, लिखो तो क्वेश्चन की होएगा, पहला तो नोट करके लिखो
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम इज 1। जिहड़ा वैक्यूम है ना ਉਹਦਾ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, याद रखना है, ये पता होना चाहिए। मैटल्स का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की लिखाया सी, हाँ ये भुलने नहीं चाहिए। हुण उन्हें कहना पता की है, उन्हें कहना न्यूमेरिकल लिख लो एक, फाइंड द इलेक्ट्रिक susceptibility of find the electric susceptibility of vacuum, electric susceptibility of vacuum। ठीक है, हुण आ वैल्यू कढ़नी है ना, आ 1 होंदी वैक्यूम लई तो 0 आ गई। इलेक्ट्रिक ससैप्टेबिलिटी फॉर वैक्यूम 0 है। मतलब इस न्यूमेरिकल नूं करन दे लई तुहानूं आ रिलेशन पता होना चाहिए, प्लस नाल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए है कि जिहड़ी वैक्यूम है उहदी डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होंदी है। फार्मूला लिख लो ना, K इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई, तो काई ई की बन गया K माइनस 1, तो वैक्यूम लिए K 1 है तो 1 माइनस 1 0 आ गया। अच्छा फिर लिखो बेटा हेडिंग, रिलेशन बिटवीन बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, न्यूमेरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन कंपटीशन ली उस तो भी ज्यादा, रिलेशन बिटवीन बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी जिहदा सिंबल है सिग्मा बी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी एंड फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। देखियो बेटा आ देखो, सुनो, अगर थोड़े सामने मैं कहा कि आ एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है जिहदी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, ते एक शीट आया माइनस सिग्मा, ते आ जिहड़ी स्पेस है इत्थे जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो ਉਹਦੀ डायरैक्शन होएगी पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल, और इस इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड, और इस एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आम तौर पे आप प्लेट्स नहीं दिखाने, इदा ही कह दें भी इतने एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड की है ई नॉट, पर जे ए ई नॉट के लिए आ दोनों प्लेट्स जिम्मेवार है तो आप ई नॉट नू सिग्मा बाय लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा हुण आ जिहड़ी खाली जगह सी इत्थे लिया के की कीता गया, डाई इलैक्ट्रिक रखता,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ? बाउंड। तो यदि चार्ज डेंसिटी आप की लिखती है माइनस सिग्मा बी, और यदि लिख देनी क्योंकि आ चार्जेस जेडे है डाइलैक्ट्रिक दे फेसिस से पैदा होए, ये बाउंड चार्जेस है। समझ आ रही? इन्हां बाउंड चार्जेस ने केड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा करना? इंड्यूस्ड। इधर नो तो ये जड़ा इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड होना पुत्र, ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड किहदे बराबर होना? सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? ये सारी इंफॉर्मेशन आज की डिस्कशन आप कर चुके हैं ना, ये इकट्ठी रखनी है अपने को। अच्छा, ये जड़ा डाई इलैक्ट्रिक है, ये अंदर नेट इलैक्ट्रिक फील्ड होना ई। हुण इस नेट इलैक्ट्रिक फील्ड ते एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन की है? तो डाई इलैक्ट्रिक कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली के किहदे बराबर है? ई नॉट बाय ई दे बराबर है। के किहदे बराबर है? पता वा? ई नॉट कौन है? ई एक्सटर्नल। ई ई नेट। तो के की है? डाई इलैक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा हुण दोबारा देखो इधर गल नो, ई नॉट ई इंड्यूस्ड, इन्हां तिन्नां दा भी कोई रिलेशन है? की है? ई इंड्यूस्ड हैगा। अच्छा हुण आ सारे फार्मूला इकट्ठे कर ले है ना, लिख ले। हुण क्या आपां ई नूं ई नॉट की टर्म च लिख सकते हैं? ई नूं ई नॉट की टर्म च लिखा जा सकता? ई नूं ई नॉट की टर्म च लिखा जा सकता? इत्थे तां नोट ला देना, पेपर च भी एडा वड्डा नोट जिहड़ा लगना ना पुत, वो मुश्किल हो जाना। हाँ आ देखो की क्या है, आपा ई नॉट ई और के दा तिन्ना दा रिलेशन है, तो आपा ई दी जगह ते जे ई नॉट लिखना तो की लिखांगे? तो इनू यूज करके आपा ई दी जगह ते इदा लिख देंगे कि नहीं? लिख सकते हैं। ये याद होगा तो लिखांगे आप, है ना? ਇਹਦਾ मतलब ई इंड्यूस्ड की हो पुत्र? इथों ई इंड्यूस्ड की हो जू ई नॉट माइनस ई नॉट बाय के, इनू आप लिख सकते हैं ना? ठीक है, लिखता। रिलेशन आप कढ़ना किहदे च सी? सिग्मा ते सिग्मा बी च। आ पता लग गए स्टेप्स? पक्का? तो हुण आ जाओ इधर। हुण आ जिहड़ा कंसैप्ट आ गया साडे सामने, रिलेशन E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू E नॉट 1 माइनस 1 बाय के। तो इस तो अगे सोच सकते हैं की करना? E नॉट की जगह लिख दईए
तो ई इंड्यूस की जगह हाँ ई इंड्यूस्ड हुंदा सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट ते आ हुंदा सिग्मा बाय सो आ कादे जो रिलेशन आ गया बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ते फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी ठीक है ये बड़ा काम का फार्मूला मतलब k इज इक्वल टू ई नॉट बाय ई है ना देन सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 - 1 ओवर के और उस तो बाद होर केड़ा रिलेशन सी अपना k इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है अच्छा हुण आ देखियो पुत्र हुण इहदे च थोड़ा जिहा चेंज की करना आपां ध्यान दिओ चेंज करना आपां मैथमेटिकली भी कर सकते हैं तो वैसे भी डायग्राम तो देखो आ प्लस सिग्मा है ते इहदे नेड़े वाले फेस का की है माइनस सिग्मा भी न्यूट्रल नहीं होए दसिया की है कि जेड़ा पॉजिटिव सिग्मा आ ਉਹਦੇ नेड़े ਕਿਹੜਾ सिग्मा पैदा होऊ माइनस सिग्मा भी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿव सिग्मा ਵਾ ਉਹਦੇ नेड़े मतलब ਇਹਦੀ और ਇਹਦੀ नेचर हमेशा ऑपोजिट है आ केड़ा सिग्मा है और आह प्लस सिग्मा भी है मतलब और इधर देखो आ माइनस सिग्मा भी है आह प्लस सिग्मा है मतलब सिग्मा बी और सिग्मा आपस च केड़ी नेचर दे होंगे ऑपोजिट इस करके नेगेटिव साइन लगा ठीक होई गल और जे आपां मतलब एक तो उत्थों समझ ली गल दूसरा इदा भी जे नूं वैक्टर फॉर्म च कीता हुंदा ना आपां डिराइव इदा वैक्टर फॉर्म च तो तुसी नोट करो ई नॉट का मैग्नीट्यूड तो है सिग्मा बाय ते आ है ई नॉट दी ते ई इंड्यूस्ड दी डायरेक्शन इहदे की है ऑपोजिट है मतलब आदी डायरेक्शन इहदे नालों ऑपोजिट है इस करके इत्थे की लगा सकते हैं माइनस साइन इदा भी सोच सकते हैं आपां तो आ रिलेशन याद रखना हुण लिखो एक न्यूमेरिकल ठीक है ये डाइलैक्ट्रिक वाला हो गया हुण कल कैपेसिटेंस शुरू होगी पर आप अज एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल लिख लो बड़े इंपॉर्टेंट है ए डाई इलेक्ट्रिक is placed in a dielectric is placed in external electric field of value 6 into 10 raised to power 5 Newton per coulomb. If dielectric constant is 12, find number 1 net electric field within dielectric ठीक है
हुण इहदे विच बेटा जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड तुहानूं दिता वा वो E0 है एक्सटर्नल। तो E0 की वैल्यू नोट करो कितनी है, तो जद कि K कितना वा 12, तो कढ़ना E है, तो E इज इक्वल टू E0 बाय K, क्योंकि K हुंदा ना E0 बाय E, इट मीनस E की हो गया E0 बाय K। तो देखो कितना आंसर आया, नहीं लगी समझ? E0 की है सिंबल, एप्सिलॉन नॉट नहीं, E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। K दी वैल्यू 12 है, तो E दी वैल्यू है ना, ए हो गई। अच्छा दूसरा पार्ट करो, इहदा निकल आई वैल्यू। दूसरा पार्ट करो, फाइंड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। फाइंड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी सेकंड। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी K -1, तो 12 - 1 11 हो गई, है ना। तेरा पुत्र। तीसरा लिखो, फाइंड फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। फाइंड फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी केड़ा लगू? हाँ सिग्मा। तो सिग्मा कड्डण लई की करोगे तुसी? E0 नू एप्सिलॉन नॉट ना मल्टीप्लाई करो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नोट कर लो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाऊगा सिग्मा। चौथा पॉइंट लिखो इधर ही, फाइंड बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। फार्मूला की होना सरफेस चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन की है, चार्ज का यूनिट की है एरिया का। अच्छा फोर्थ की बोलिया पुत्र, फाइंड बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। केड़ा फार्मूला दिमाग चाहू? तो सिग्मा तुसी कट चुके हैं ना तीजे पार्ट च, के तुहानू दिता ही है, सिग्मा भी आजू इदा घुमाई जाना ना। की कहंदा है? चल चल लिखो हुण अपना करो, तू बैग बंद कर लिया। तो लास्ट लिखो, फाइंड है हाँ हुण जिद्दां आ गया 5 के नंबर पे, फाइंड इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड। कितना? E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट भी है, और इथों भी है। मतलब जे हुण देखो गल सुनो, दोनों गल्लां ही है। हुण जिद्दां मान लो इत्थे तां
ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਮਾ ਬੀ ਵੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸੂਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਸਿਗਮਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ। तो इतना न्यूमेरिकल इतों निकलने हैं, होर कुछ गल नहीं औखी नहीं है, फार्मूला ही नहीं याद आने। तो सुनो फिर गल हुण कि हुण जिहड़ी पूरी डिस्कशन आपां कीती है डाई इलैक्ट्रिक बारे, 5 मिनट लिए उन्होंने ध्यान नाल सुन लो। डाई इलैक्ट्रिक इंसुलेटर है। डाई इलैक्ट्रिक दो तरह के मॉलिक्यूल्स तो बनया हो सकता, पोलर नॉन पोलर। डाई इलैक्ट्रिक दे अंदर जब तक इंड्यूस्ड डाईपोल मूवमेंट जीरो है तो वो अनपोलराइज्ड है, जदों ਉਹਦੇ अंदर इंड्यूस्ड डाईपोल मूवमेंट पैदा हो जानी है वो पोलराइज्ड हो जाना। डाईपोल मूवमेंट पैदा कदों होनी है, जदों उन्हें एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा जाना। और डाई इलैक्ट्रिक दे अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड की है ई दे बराबर, और ई दी वैल्यू कितना कढ़नी है, ई दी वैल्यू हाँ ई नॉट माइनस ई इंड्यूस तो भी कढ़ सकते हैं, ई नॉट बाय के तो भी कढ़ सकते हैं, है ना, इकट्ठा याद आना चाहिए। और प्लस जिहड़ा डाई इलैक्ट्रिक है ਉਹਦੇ ऑपोजिट फेसिस ਤੇ ਜਿਹੜੀ बाउंड चार्जेस इकट्ठे होने हैं, एक्यूमुलेट होने हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी कितना कढ़नी है, इस फार्मूला तो भी निकल सकती है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ भी निकल सकती है। मतलब वो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ डिसाइड करना पएगा कि स्टेटमेंट गिवन की है, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली एक्ट करना पएगा। तो ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ रिगार्डिंग डाई इलैक्ट्रिक। कल का हैडिंग लिख लो, कल ਨੂੰ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होना, कैपेसिटेंस। इस बार हैवी है तो टेस्ट ਹੁੰਦਾ ना अगे। और सुनो पुत्र हुण 2 मिनट सुन लिया करो, काली बहुत पाने दी। और डाउट्स है, एक मिनट है तो क्लास तो बाद ला लियो 10 मिनट। हुण जो कैपेसिटेंस का टॉपिक है तो ये ਜਿਹੜੇ 2-3 आर्टिकल्स है वो तो प्रैक्टी है ना भी एग्जाम च उन्हां चो तिन्हां विचों एक तो मिनीमम आना है, 2 भी आ सकते हैं स्टार्टिंग वाले एग्जाम च। तो कैपेसिटेंस का जिहड़ा टॉपिक है पुत्र हुण ना छुट्टियां ना करियो, समझ गए हैं? तो कंटिन्यूटी बना के रखियो, ये गल समझ आ जानी तुहानूं। तो कैपेसिटेंस बारे कुछ पता, आइडिया हैगा? एक्चुअली जिन्ने भी कंडक्टर्स है ना वो अपने कोल की कर सकते हैं, चार्ज स्टोर कर सकते। तो किसी भी कंडक्टर की चार्ज नू स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है उन्होंने असी कैपेसिटेंस की टर्म च एक्सप्रैस करते हैं, ठीक है। इंसुलेटर चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इंसुलेटर भी चार्ज स्टोर करते हैं, इंसुलेटर से भी चार्ज पैदा होंदा, पर उनकी प्रॉब्लम की है, भी जिहड़ा हाँ भी वो जिहड़ा चार्ज है वो किसी नाल शेयर नहीं करता, ते कंडक्टर जिहड़ा वा वो अपने स्टोर चार्ज नू किसी नाल शेयर भी कर सकता वा, ठीक है ना। तो उस गल करके असीं इहनूं इहदी मतलब प्रैफरेंस दिंदे हैं, इहदे बारे डिस्कस करते हैं। तो कल नूं फिर इहदे बारे स्टार्ट करांगे। लियाओ तुसीं डाउट्स लियाओ, कोई गल नहीं, 2 ही है।